तो ऑल ऑफ यू गाइस, हमने बताया था कि क्लोज सिस्टम तक हमने बता दिया था, मतलब कि पूरा सिस्टम खत्म हो गया था थर्मोडायनेमिक्स में। पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था थर्मोडायनेमिक्स में क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम और सिस्टम के बारे में बताया था। अब आप उसके आगे बताते हैं, मतलब अब यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। स्टार्ट तो पहले से भी था, वो भी कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि वो नहीं पढ़ेंगे तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की। किसकी? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है? ऊष्मागतिकी निकाय। ऊष्मागतिकी निकाय तो जैसे कि एक सिलेंडर है, एक गैस सिलेंडर है। इसका स्ट्रक्चर एक गैस सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन लगा है। गैस सिलेंडर के अंदर गैस के कुछ पार्टिकल होंगे जो मूव कर रहे होंगे इधर उधर। कहीं से हीट मिली, यानी हीट का कहीं से एक्सचेंज हुआ। कितना एक्सचेंज हुआ? dq। छोटा सा एक्सचेंज हुआ हीट का। जैसे ही एक्सचेंज हुआ तो इसमें गैस सिलेंडर में पिस्टन आउटसाइड या अंदर, इनसाइड, बाहर या अंदर हुआ पिस्टन, जिससे कि हमारा क्या क्या चेंज हुआ। अगर हमें हीट दिया, एक्सचेंजमेंट क्या क्या है इसमें, चेंजमेंट क्या क्या है, टेम्परेचर चेंज हो गया। क्या क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हुआ। अगर पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, अंदर आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है। प्रेशर, पिस्टन डालेगा या फिर आउटसाइड जाएगा तो छोड़ेगा। ये तीन चीजें चेंज हुई जैसे ही हमने हीट का एक्सचेंज किया। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि चेंजमेंट जब होता क्या क्या है, अगर हम टेम्परेचर का चेंजमेंट देखें तो टेम्परेचर जब चेंज होता है तो हमारा आता है इंटरनल एनर्जी। क्या चेंज होती है? इंटरनल एनर्जी चेंज होने लगती है। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हमारा आएगा वर्क डन। प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, पर इसका काम चलता रहेगा इतना कि पिस्टन का आउटसाइड और इनसाइड। अब ये गैस सिलेंडर है, इसके अंदर जो गैस है वो थर्मोडायनेमिक्स में जहां जहां भी ये यूज होगा उसमें गैस कैसी होगी? 1 ग्राम मोल गैस होगी। ये एक आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस होती है। 1 ग्राम मोल कौन सी गैस होती है? आइडियल गैस। इसका इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू RT, म्यू RT या RT या nRT, जो भी कहें। तो जैसे ही हमारा T चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी V चेंज हुआ तो वर्क डन। प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने गैस सिलेंडर में थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक थर्मोडायनेमिक्स का हमने एक सिस्टम दे दिया। ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर जैसे ही हीट का एक्सचेंज हुआ वैसे ही हमारे टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर बदल गया। मतलब टेम्परेचर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया और प्रेशर बदल गया। और प्रेशर के बदलने से कुछ नहीं इंक्रीमेंट हो रही, कुछ आ नहीं रहा है, यानी कुछ भी हो नहीं रहा है, बस पिस्टन का आउटसाइड जाना और पिस्टन का इनसाइड जाना, इसका वर्क है। फिर इसके बाद टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो हमारा क्या आ रहा है? इंटरनल एनर्जी du। इंटरनल एनर्जी u, जिसका टेम्परेचर चेंज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, छोटा सा वर्क डन। किससे आ रहा है? वॉल्यूम चेंज से। छोटा वॉल्यूम चेंज हुआ वैसे ही वर्क डन आ गया। अब बात करते हैं कि इसको लिखा कैसे जाए। जैसे कि अब थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इसको लिखना भी तो पड़ेगा। तो अ सिस्टम हुज, ऐसा एक सिस्टम जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस किस में, या प्रसार कर सकते हैं हम प्रसार कर सकते हैं प्रेशर के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में और टेम्परेचर के टर्म्स में। उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। A system whose state can be expressed in terms of a system whose expressed can be a system whose
a system whose state can be expressed terms in pressure and volume and temperature. तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, अगेन रिपीट। A system whose state can be expressed in terms of pressure P, volume V, temperature T, फिर is known as thermodynamical system। तो इसको लिखवाते हैं, a system whose state can be expressed in terms of pressure P, volume V, temperature T, is known as thermodynamical system। अब ऐसा एग्जाम्पल में अगर लेना चाहे तो क्या होगा? अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहे तो हमारा गैस सिलेंडर है, और वो कैसा सिस्टम है? कल ही बताया था, क्लोज सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। गैस सिलेंडर कैसा सिस्टम है? एक क्लोज सिस्टम। अब हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में काम कर रहे हैं, यानी हम बता रहे हैं, तो इसके बारे में, इसमें वर्क डन कैसे निकलेगा, इसकी इंटरनल एनर्जी जो ये वर्क डन हमने जो बताया वो कैसे आएगा, इसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो कैसे आ गई, टी चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी कैसे आई, वी चेंज हो रहा तो वर्क डन कैसे आ रहा है, तो ये हमें पता करना, और कितना आ रहा है ये भी हमें पता करना होगा, तो ये सब पता करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे वर्क डन की। तो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, हेडिंग क्या डालेंगे? वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो फिर से हम बनाते हैं अपना थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। इसमें गैस के पार्टिकल हैं। माना कि हमने हीट दी, यहाँ हीट कहीं से मिली, इनको हीट का एक्सचेंज हुआ dq, तो हमारा पिस्टन क्या हुआ? आउटसाइड गया। सपोज दैट आउटसाइड, हमारा पिस्टन कहाँ गया? आउटसाइड गया। सपोज दैट आउटसाइड चला गया हमारा पिस्टन, आउटसाइड गया, तो ये जो स्पेस है यहाँ कितना दूरी? dx, छोटी सी दूरी गई, ये डिस्प्लेसमेंट हमें इतनी मिली। फिर हम क्या, जैसे ही हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, जैसे हीट का एक्सचेंज होता है तो क्या क्या चेंज होता है? प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, और वर्क डन तो आएगा ही। जैसे ही वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन आएगा, और वर्क डन आएगा वो भी, और किसके कारण आएगा? वॉल्यूम के चेंज होने के कारण, अब इस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट जो जैसे ही हीट एक्सचेंज हुई तो जितना पिस्टन ऊपर गया, उसका इस डिस्प्लेसमेंट के बेस पर हमें वर्क डन कितना मिलेगा। पहले तो हम छोटा निकालेंगे, तो इसके बेस पे हमें वर्क डन कितना मिलेगा